जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य होता है एवं इसको नित्य श्रवण किया जाता है, उस घर में बसते हैं सुख, शांति और समृद्धि। श्री राम माता सीता का आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहता है और हनुमान जी स्वयं करते हैं उस घर की रक्षा। उस घर पर कभी कोई संकट नहीं आने देते। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर किसी को पाठ करने का टाइम नहीं है तो हमने आपके श्रवण हेतु उपलब्ध कराया है श्री रामचरितमानस का यह पाठ। इसके श्रवण मात्र से पूरा लाभ मिलता है। श्री रामचरितमानस का ये 8वां भाग है। पिछले भाग जिसने ना देखे हो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कीजिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। सुनते रहिए। श्री राम जय राम जय सुमृत सिद्ध होय गणनायक कर वर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराश शुभ गुण सदन मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कल मलिदान नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदेन्दु समदेह उमा रमण करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मरदन मयन बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरे महामोहितम पुंज जासु बचन रवि करण करे बंदहु मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय सकल सकोमल मंज दूष रहित दूषण सहित बंदहु चारो वेद भववारिद मोहित सरिस जिनेन सपने खेद वर्णत रघुवर विमल जसे बंदहु विदुपत रेन भव सागर जय कीन चाहे शंस सुदास सिधेन प्रगटे खल विशुभारुण बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पदे विछुरत दीन दयाल प्रियतन तनय पर हरो नील श्याम काम कोट शोभा दिके सुनहु तास गुण ग्राम जास नाम अग खग बदिके मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खानि अज्ञानी करे जहान बसय शंभु भवानी सो काशी सोई कसन रहे जरत सकल सुब्रंद विषय कराल जय पान किए तहि न भजत मद मंद को कृपाल शंकर सरसे बंदहु पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घने जास हृदय अगार बसो राम सर चाप धरे विविध विप्र बुध गुरु चरण बंदी कहो कर जोर प्रसन्न पूर्व सकले मंजु मनोरथ मोर राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राज मद दी अवाय सुहासन कीजिए तेज पुंज कवि रामायण तुलसी हृदय कहो कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहो बहु पवन कुमार लाल देह लालील से और धर लाल लगु वज्र देह दानो दलन जय 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 कबसु अतुलित बल धाम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज मन कृशानम ज्ञान नामम ग्रगण सकल गुण निधानम वानुरा नामधीशम रघुपद प्रिय भक्तम वात जातम नमामि अंजनी नंदनम वीर जानकी शोक नाशम कपीसद वंदे लंका भयंकरम यत्रे गंगाय जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा सर्वेति तंबसम त्रायातम कथाम प्रसंगम दोहा बंदहु गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्व करो रघुपत कथा प्रसंग यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम दुआ प्रभु श्री राम की अपर को नहीं जानत जब त्रिपुरा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें कहो विवेक विचार सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। हे प्रभु वही राम है या और कोई दूसरा जिनके शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार करे कहिए तो जैसे मिटे मोर भ्रम भारी और कहूँ सो कथा नाथ विषतारी जगवाली के बोली मुशिकाई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ जिस प्रकार ने मेरे यह भारी भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार यज्ञवत्सल जी मुस्कुरा कर बोले श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो तो राम भगत तुम मन क्रम बानी अचतुराई तुम्हारी मैं जानी चाहन सुनय राम गुण गूढ़ा
अकीन प्रसन्न मानो अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया मानो बड़े ही मूढ़ हो। तो तात सुनो सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामुहे महेशो विलासा, राम कथा कलि करें कराला। हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर मुनो सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी आज्ञा विशाल महेश सुर और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर है काली जी है। तो राम कथा शशि किरण समाना, सत चकोर करी है जही पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहो बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोहा कहो सुमति अनुहारे अबे, उमा शंभु संवाद। अभयो समय जय हेत जही, सुन मिन मिटत विषाद। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु में हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। तो एक बार त्रेता जुग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो संग सती जग जनन भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि के संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। कि राम कथा मुनि बरे बखानी, असुन महेश परम सुख मानी। तऋषि पूछे हरि भक्त सुहाई, कहीं शंभु अधिकार ही पाई। मुनि अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिनको महेश ने परम सुख मान करके सुना। फिर ऋषियों ने शिव जी के सुंदर हरि भक्त पूछी और शिव जी ने उनके अधिकार पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। तो कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहे रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिन तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि के विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले। ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, अदंडक बन बिचरे अविनाशी। उन्हीं दिन पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि रघुवंश में अवतार लिए थे। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन राज का त्याग करके तपस्या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। दुहा हृदय विचारत जात हरे, कहीं विदे दर्शन होय। अगुप्त अवतर्यो प्रभु गए, जान सबहि का कोय। तो सती न जानहि मरम सोई, शंकर उते अति छो। मन डर लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभ। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। शिव जी हृदय में विचार करते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे। प्रभु के गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान ना जाएं। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो रही थी, परंतु सती जी इस वेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शिव जी, मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललच रहे थे। तो रामन मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन जह साचा।
जो नहीं जाऊं रहूं पछतावा, करत विचार न बनहि बनावा। रावण के ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ में मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ और बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। तो यही विदे भयो सोच बसीसा, ते ही समय जाए 10 सीसा। दीन नीच मारी जही संगा, भयो तुरंत सोई कपट कुरंगा। इसी प्रकार महादेव जी ने चित्र के वश हो गए। उसी समय चिंता में डूब रहे थे और उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच के साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गए। तो करे छल मूड़ हरि वै देही, अप्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बद बंधु सहित हरि आए, और आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसी समय राम जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण से श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वह सीता को ना पाकर उनके नेत्र में आंसू भरे आए। बिरहे बेकाल नरे वह रघुराई, अखोजत विपन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, अदेख प्रगट बिरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांत विरह में व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता के खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उन्हें प्रत्यक्ष विरह का दुख देख गया। दोहा अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। अजय मत मंद विमोह बसे, हृदय धरे कछुआन। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। इनको पहुँचते हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि है वे तो उसे विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। तो शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजे ही अति हर्ष विशेषा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसमय जान न कीन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत बड़ी आनंद उत्पन्न हुआ। उन्होंने शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर के देखकर, परंतु अवसर ठीक ना जानकर पहचान नहीं किया। तो जय सचिनंदन जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। चले जाते शिव सती समेता, अपुन पुन पुले कत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े और कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए और सती जी के साथ चले जा रहे थे। तो सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जात वंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावह सीसा। सीता जी शंकर जी से वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया कि मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारे जगत वंदना करता है और ये जगत के ईश्वर हैं। देवता और मनुष्य मुनि सब इनके प्रति सिर नवाते हैं। तेने पैसोता है कीन्ह परिणामा, अकह सच्चिदानंद परिधामा। भाई ये मगन छविताश बिलो की, आज हो प्रीत वरे रहे नरो की। उन्होंने एक राजपुत्रों को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया है
और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने में भी नहीं रुकती है। द्वा ब्रह्म सो जो व्यापक विरच अजय अकल अनाय अभेद सो के ही देह धरे होए नरे जाहे न जाने हो भेद। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा जो ब्रह्म सर्वव्यापी और माया रहित अजमय अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। तो विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सोई सर्वज्ञ जथाति पुरारी हो जय सो के अगह्यव नारी अज्ञान धाम श्रीपति अनुसारी। देवताओं के ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके जो विष्णु भगवान है वे शिव जी की भक्ति सर्वज्ञ है और ज्ञान के भंडार है। लक्ष्मीपति और असुरों को शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शुभा गिरा पुनः ब्रसा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा होय न हृदय प्रबोध विचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उन्हें हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। तो ज्यादा प्रगट ना कहो भवानी हरे अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ असंशय अस नहीं धरे उरकाऊ। यद्यप भवानी ने प्रगट कुछ नहीं कहा परंतु अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले हे सती सुनो, तुम्हारी स्त्री स्वभाव है ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जस कथा को भंज ऋषि गाई अभगत जास मैं सुन नहीं सुनाई। सोई ममिष्ट देव रघुवीरा असेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषियों ने गान किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनियों के सुनाई है, वे वही मेरे इष्ट हैं श्री रघुनाथ जी हैं जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। छंद मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहने ते नियम पुराने आगम जास कीरत गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भवन निकर पति माया धनी। अवतर्यो अपने भगत हित नित जात नित रघुकुल मणि। तो आज जतपि कहूँ शिव बार बहु लाग न उरे उपदेश। हरि माया बल जान जिये बोली बेहस महेश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्र में जिनका ध्यान करते हैं वे सदा वेद पुराण शास्त्र नेत नेत कहकर जिनकी कीर्त गाते हैं उन्हीं सर्वज्ञ समस्त ब्राह्मण के स्वामी मायापति नित्यम परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप अवतार लिए हैं। यद्यपि शिव जी बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मने अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लग बैठे हाँ बट छाही और जब लग तुम्हें ऐसे मुहि पाही। जो तुम्हें मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब तक मैं यहीं बड़ा की छाया में बैठा हूँ। तो जैसे जाय मुँह भ्रम भारी करहु सुजतन विवेक विचारी। चली सती सो आयुष पाई और करहि विचार करहु का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान अंजनित भारी भ्रम दूर हो जाए भली भांत विवेक द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं कैसे परीक्षा लूं।
तो यहाँ शंभुअस मन अनुमाना अदक्ष सुता कहा नहीं कल्याणा मोरे हो कहो न संशय जाही अविधि विपरीत भला ये नाही। इधर शिव जी मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने में भी निसंदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है तो हुई है सोई जो राम रचि राखा अको कर तरक बढ़ा वही शाखा। तो ऐसे कहे लगे जपन हरि नामा गई है सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रचा रखा है होगा वही तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ाए। मन में ऐसा जानकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दुहा पुन पुन हृदय विचार करे धर सीता करे रूप आगे होय चलिए पथे तेहि जहि आवत नर भूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती के विचार अनुसार मनुष्यों ने राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। तो लक्ष्मण देख उमा कृति भेषा अचकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहे न सके कछु अति गंभीरा अप्रभु प्रभाव जाने मत धीरा। सती जी का बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। तो सत्य कपट जान्यो सुर स्वामी असब दरसी सब अंतर जामी। सुमरत जाए मिटत अज्ञाना सोय सर्वाग्य रामो भगवाना। सब कुछ देखने वाले सबके हृदय के जानने वाले देवताओं ने स्वामी श्री रामचंद्र जी की सती के कपट को जान गए। जिन्होंने स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वत्र भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहे तह दुराऊ अदेखो नार स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी अबोले बेहस राम मृदुवानी। स्त्री स्वाभाविक असर तो देखो कि वह उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती छिपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल से हृदय में बखान कर श्री राम जी हंसकर कोमल वाणी से बोले जो ये पाने प्रभु कीन प्रणामू अपिता महेश लीन निज नामू। कहो बहोर कहा भ्रसु के तू अब विपिन अकेले फिर के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पितामह सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि हे बृहस्पति शिव जी कहाँ हैं आप? यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? दुहा राम बचन मृद बूढ़ सुने उपजाति संकोच असती सभीत महेश पहा चली हृदय बड़ सोच। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई और चुपचाप शिव जी के पास चली। इनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना। जाए उतरे अब देहु कहा और उपजे अति दारुण दाहा। मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान से श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी ने हृदय में अत्यंत भयंकर जलन पैदा हो गई। तो जाना राम सती दुख पावा अन्य जे प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती देख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता।
श्री राम जी ने जान लिया तो सती को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्होंने दिखलावा। सती जी के मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इन अवसर पर सीता जी के इसलिए दिखला दिया कि सती जी श्री राम जी सच्चिदानंद रूप को देखें, वियोग और दुखी कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए, यह प्रगत स्थिति हो जाए। तब फिर चितवय पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चितवय तहाँ प्रभु आसीना, सेवय सेद मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण से सीता जी के साथ राम जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हैं और चतुरता सिद्ध मुनीश्वरों ने उन्हें सेवा कर रहे हैं। तो देख सेवय विद विष्णु अनेका, अवमित प्रभाव एक ते का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा करते हैं। तो साथी है विभितेन्द्र दिखी अमित अनूप, और जही जही भेष अजय सुरे, तही तही तने अनुरूप सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। इन्होंने अग्नित अनुपम सती और ब्रह्मा जी लक्ष्मी देखे, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवताएं उसी अनुरूप में देखा। इन्हें ये सब शक्तियां भी दी थी। देखा जहाँ तहाँ रघुपत जेते, अशक्ति सहित सकल सुत ते। जीव चराचर जो संसारा, देखा है सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जिन्हें जितने रघुनाथ जी देखे और शक्ति सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूज है प्रभु है देव प्रभु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहुतेरे, सीता सहित न भेष घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी दूसरे रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखे सती अति भय सभीता। हृदय काप तन शुद्ध कछु नाही, और नयन मुंद बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी और सीता जी। सती ऐसे देख करके बहुत ही डर गई, उन्होंने हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में ही बैठ गईं। तो बहुर बेलो कय नयन उघारी, अकछु न देख तहाँ दक्ष कुमारी। पुन पुन नाय राम पद सीसा, चलिए तहाँ जहाँ रहिए गिरीशा। फिर आँख खोलकर देखा तो वही दक्ष कुमारी सती को कुछ भी नहीं दिखा पड़ा। तब वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। दुहा गई समीप महेश तबे, हंस पूछे कुशलात। अली ने परीक्षा कवन विदय, कहो सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा, मासा प्राणम दूसरा विश्राम आए वहाँ। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न कह के कहा कि तुमने राम जी का किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। श्री राम जय जय राम। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीश सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय जय, काग भुसुंडी की जय, गिरु मा महेश जय,
श्री भारद्वाज की जय। तुलसी अवधेश बेनीसी पावन परम देनीसी फलचार स्वर्ग नशेनी हरि कथा नरक निवारण हार। कहो दंडवद प्रभूषण तुम्हें कहाँ कर जोर बार बार रघुनाय कहे सुरत करायो मोर। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म श्री राम पदे है वरदान नयान। दीजय दान दयाल मुहि बड़ो दीन जन जान चरण कमल को आसरो सग संगति कहवान। कामहि नार प्यार में लोभी के प्रिय दाम तिम रघुवंत निरंतरो प्रिय लागो मुहिराम। बार बार वर मांगी हो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज पावनी भगत सदा सतसंग। एक घड़ी आदि में पुण्यात तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। तो प्रतिपाल रघुनाय कहे करुणा सिंधु करार गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। तो राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित जो यह कथा करे श्रवण पुटपान। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नरे पावहि बिना प्रयास जो यह कथा निरंतर सुनहि मन विश्वास। तो कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। तो जो जन जहाँ ते आए हो तो तहाँ करो पयान। रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश और रामायण मम हृदय में आए करो तुम वास। तो रामायण जस पावहीं गावहीं सुने जो लोग अभाव भक्त दह पावहीं बिन प्रयाग जप जोग। सियावर रामचंद्र की जय उमापत महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सनातन धर्म की जय बोलिए आज के आनंद की जय।